औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 17A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, औखा सवाल कवर हो गया काफ़ियों का। कल कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि बाकी भी कोशिश करें। अब लेसन रह गए इसके बाद 3 सिर्फ, तो 3 लेसन है। तो जो जिस जोश और जज्बे के साथ आपने शुरू में शुरू किया था, तो अब उसको थोड़ा सा दोबारा कलेक्ट करें, उस अपने जज्बे को, जोश को। और कोई अभी इतना टाइम नहीं गुजरा कि भाई उसको कवर नहीं किया जा सकता। लेसन्स का फॉर्मेट भी इसी तरीके से है कि पिछली चीज़ें रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट की जाती हैं, और इतनी दफ़ा रिपीट की जाती हैं, कई दफ़ा ऑडियंस कह रही है फिर आ गई स्लाइड वही वाली, ठीक है ना। तो वो इसीलिए आती है कि हर बंदा उसको ईज़िली अकोमोडेट कर सके। कोई मिस हो गई है क्लास तो उसको रिपीट कर लें, इशारे रिवाइज़ कर लें, ठीक है ना। तो कुछ सवाल देख लेते हैं जी। अल मुस्तकीम देखा देखा लग रहा है, ठीक हो गया। जमा है वाहिद है? वाहिद है जमा है? जमा है, ठीक है। वाहिद क्या होता है इसका? उक़दा तुन या उक़दा, ठीक है। क्या इशारा होगा जी? आबुदू। अच्छा जी, आज का लेसन जो है हमारा, जो लर्निंग फेज़ थी कुरान पार्ट वाली, वो आलमोस्ट कंप्लीट हो गई हुई है। और आज के लेसन में जो है वो हम देखेंगे नज़ूल कुरान का मकसद, और इसमें आयत नंबर 29 है सूरह सौद, उसको हम देखेंगे। उसके बाद ग्रामर में जो है वो आज हमारा फ़ेल अम्र जो है वो क्या होने जा रहा है, कुछ समझ आ रही? क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा चौथा सेट दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। ये तीसरा सेट है और ये 3 जो है ये चौथे में। और नुकाते तालीम और शौक़ की एक बात जो है वो हर लेसन में होती है, और आज के लेसन में भी हस्बे मामूल थोड़े से अल्फाज हैं जो हमने नए सीखने हैं, लेकिन वो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और वो देख लें 1000 टाइम्स आ रहे हैं, सिर्फ ये 14 जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 के करीब पहुँच गए हैं हम लेसन नंबर 17 में। 39,500 अल्फाज जो हैं वो आप कर चुके होंगे आज के लेसन के बाद, और ये बहुत एक बड़ी बात है। लेकिन जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल की चार्जिंग कम भी हो जाती है, तो इसकी चार्जिंग मेंटेन रखने का तरीका ये है कि आप इन टच रहें, ठीक है। और अपना एक ग्रुप सा, जैसे अब ये क्लास का ग्रुप बना हुआ है, तो इस ग्रुप में एक्टिव रहें, और एक दूसरे के साथ इस कोर्स के हवाले से भी एक्टिव रहें, पूछते रहें, ठीक है। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि सीखें और दूसरों को सिखाएं। सबसे बड़ी बात ये है, तो खुद सीखा है दूसरों को करवाएं, उनको सिखाएं। आप खुद वैसे माशाल्लाह सारे टीचर हैं, तो मैं करवा सकता हूँ, आप भी करवा सकते हैं। अच्छे तरीके से करें पहले और फिर उसको करवाएं, तभी वो हदीस का मफहूम भी पूरा होगा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब आप सीख रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आप आगे सिखाने वालों में होंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके साथ होमवर्क हैं, इंशाल्लाह इसको हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो नमाज के हिस्से हैं ना कुरान पार्ट में, वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब कुरान से मुताल्लिक कुछ अहम बातें होंगी आने वाले लेसन्स में। आज लेसन नंबर 17 पे हैं हम। इसमें आज हम बात करेंगे कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या था, इसके वाले से कुछ बात होगी। फिर लेसन नंबर 18, 19 और 20 अभी आगे आएंगे। उसमें लेसन नंबर 18 में इंशाल्लाह हम ये बात करेंगे कुरान आसान और इसका सीखना बेहतरीन काम है। जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, ये हदीस ही इसके लिए काफ़ी है। और इसी तरह सीखने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुरान पार्ट के अंदर। और कितना सीखा है हमने, टेस्ट लेसन जो है वो हमारा लेसन नंबर 20 है, तो उसमें हम इंशाल्लाह चेक भी करेंगे। तो ये हमारी सूरह है, आयत है सूरह सौद की 29 नंबर। तो इसको हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। इसको कोई तिलावत करेगा ज़रा आप में से? कौन करेगा? जी करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
लियद्दब्बरू। ज़बरदस्त। तो और कोई कर दे ज़रा एक दफ़ा फिर। जी हाफ़िज़ साहब कर दें। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब पढ़। ज़बरदस्त। तो एक दफ़ा फिर इसको बार बार पढ़ने का मकसद ये है कि आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, मतलब भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको अभी हम देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताबुन, किताब, ठीक है। अंज़लनाहु, क्या इशारा होगा और कितने इशारे हैं इसमें? दो हैं। कौन कौन से? जी तीन है, एक कह रहा तीन है। तीन कौन कौन से हैं? इसका क्या इशारा होगा? ठीक है। तीसरा, तीसरा दो हैं, दो हैं जी, ठीक हो गया। अनजलना और हु। अनजलना, अनजला मतलब उसने नाजल किया। तो अब अनजला में आप देखें ये चार हरफी है, तीन वाला नहीं है। तो ये अगले लेवल पे इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन इशारा इसका यही है। अनजला, अनजलू, अनजलता, अनजलतु, अनजलतुम, अनजलना, अनजलत। तो अनजलना जो है वो ये इशारा है, अनजलना हमने नाजिल किया। हु उसको या उसकी तरफ, ठीक है। इलई का आगे आ गया, इलई का आप कर चुके हैं, आपकी तरफ, ठीक है। उसे नाजिल किया आपकी तरफ। किसे नाजिल किया? इस किताब को, यानी कुरान को, कुरान की बात हो रही है, कुरान मजीद की। मुबारकुन, मुबारक है, जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं, ठीक है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या मुबारक है जी? लियद्दब्बरू, इशारा वही है, वाव अलिफ एंड पे आया हुआ है, ठीक है। लफ्ज़ थोड़ा बड़ा है लेकिन इशारा ये है लियद्दब्बरू, कि वो गौर करें, ठीक है। कौन गौर करें? वो तो अल्लाह के नबी पे हुआ है। लियद्दब्बरू नहीं नहीं, यहीं पे है, ताकि वो गौर करें, ठीक है। हमारे लिए है, हम ही आए नहीं, गौर हमने करना है। अल्लाह के नबी पे तो नाजिल हुआ, उन्होंने आगे पहुंचा दिया। अब गौर व फिक्र हमारे काम है, और उस वक़्त के जो लोग थे उनके लिए था, और ता क़यामत ज़ाहिर है आगे कोई नबी तो आना नहीं, नई कोई किताब भी नहीं आनी। तो ये गौर व फिक्र के लिए जो है वो किताब नाजिल हुई है। तो अब मुझे बताएंगे कि अगर तर्जमा ना लिखा हो और ये सूरत की आयत लिखी हो तो आपको समझ आ जाएगी अल्लाह ने क्या कहा है? जी, तर्जमा भी ना लिखा हो और एक बंदा जिसने ये QC1 भी ना किया हो, ठीक है। अब तो समझ आ रही है ना, ठीक है। लेकिन अगर अरबी भी ना आती हो फिर आ जाएगी समझ? फिर ये जो अल्लाह का पैगाम है ये समझ आएगा? तो यहाँ पे ये इस वर्ड से, ताकि गौर करें, तो एक चीज़ जो आती ही नहीं है उस पर गौर कैसे करें? फिर यहाँ से यहाँ तक की बात से ही ये बात समझ आ गई कि खाली पढ़ने के लिए नहीं है ये, कि ठीक है जी कुरान आ गया जनाब, रमज़ान शरीफ आ रहा है, मैंने 15 दफ़ा पढ़ा है कुरान मजीद, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, उस खाली पढ़ने पे भी सवाब है। अमल नहीं किया, पता भी कख नहीं है। वैसे हाफिज भी हैं बहुत सारे, लेकिन पता पुता कुछ नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाफिज होना एक अलग कैटेगरी है, तजवीद उसकी एक अलग कैटेगरी है, लेकिन उसको समझना एक अलग कैटेगरी है। जो असल काम है, देखें ये किताब हमने उतारा इसको आपकी तरफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पे उतारा, बरकत वाली है ये। बरकत कब आएगी? ताकि जब वो गौर करेंगे, ताकि वो गौर करें इसमें। यानी अल्लाह मकसद बता रहे हैं, इस किताब को नाजिल करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ इन्हू बस वैसे ही पढ़ी जाओ, ठीक है। 50 बच्चे मदरसे से ले आए 2000 दे के या एक देग बनवा के, ठीक है, और 50 बच्चों को कहा जी ए बह के थे जनाब एक सपारा पढ़ो, साढ़े फलाने फोत हो गए सन, इन्होंने वास्ते 2 ज़रा कुरान शरीफ तो पढ़ दो। वो एक इनसे मैं मिला, एक हाफिज से, वो कहता है कि जब हम देखते हैं ना किसी के घर जाके मेन्यू बड़ा अच्छा है, खाने पीने का इंतज़ाम बड़ा अच्छा किया हुआ है, तो फिर तो हम पूरा सपारा पढ़ देते हैं। तो अगर हम देखते हैं ना कि जनाब नहीं बस खाना पूरी है, फिर हम भी 3 दफ़ा कुल अल्लाह वाद पढ़ के आ जाते हैं। है तो कुरान शरीफ के बराबर ही है ना,
समझ आ गई बात। तो हम इन चीज़ों से कब निकलेंगे, जब हमें ये चीज़ें, हमें पता तो हो यार कि अल्लाह ने हमें क्या कहा है। हमें यही नहीं पता, बीइंग अ मुस्लिम कितनी एक अजीब बात है कि हम मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन हमें यही नहीं पता कि उस एक किताब में अल्लाह ने हमें कहा क्या है। हमें ये तो पता हो, ठीक है, प्रिंसिपल साहब एक बंदे को लाहौर भेज दें, जाओ कल वापस आ जाना, वो जाते हुए ये तो पूछेगा ना लाजमी कि मुझे किस लिए भेज रहे हैं, क्यों जी, नहीं पूछेगा। अभी आपको मैंने एक मैसेज किया आज कि वो जो लम्ज़ का आया है उसमें पूरा एक मुद्दा लिखा हुआ है कि इस मकसद के लिए फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ों के साथ आपने पहुंच जाना है। समझ आ गई आपको। लेकिन अगर मैं वैसे आपको कह दूं यार कल एक बंदा लाहौर भेज देना, वो फिर टूर के आ जाएगा, क्यों जी, ऐसे ही होगा ना। तो जब पता ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा हुआ है तो फिर हम क्या जवाब देंगे। और हमारे पास क्या जवाब है कि हमने PhDs कर ली हैं माशाल्लाह, हमने MPhil कर ली हैं, हमने इंजीनियरिंग कर ली है, ठीक है, इवन FSC की किताबें इंग्लिश में, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज नहीं है। और मैट्रिक तक बच्चे जो है ना, अब तो 8वीं क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, हमारे से भी अच्छी बोल लेते हैं, ठीक है। हमने उन बच्चों को, अपनी जनरेशन को उस तरफ लगा दिया है। लेकिन हम वो जो एक किताब है जो हर कमरे में एक एक दो दो कापियाँ हमने बरकत के लिए रखी हुई हैं, लेकिन वो हमें नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और पढ़ते हम उसे बहुत ज़्यादा हैं। और हम कहते हैं कि जी हमने 10 दफ़ा ख़त्म कर लिया हमने जनाब, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि 10 दफ़ा ख़त्म कर लिया, उसके बाद एक देग बनवाई और जनाब पूरे मोहल्ले में बांट दी, एक एक बंदे को बताया जी वो कुरान शरीफ का ख़त्म था जी। और अगर कोई बंदा पूछ ले उसमें से कि अच्छा यही बता दें कि जनाब उसमें क्या मैसेज मिला आपको कुरान शरीफ पढ़ने के बाद, नहीं पता। तो ये गौर की बात है, गौर व फिक्र और टेंशन वाली बात है कि नहीं है। कब करेंगे, कितनी ज़िंदगी गुजर गई है। मेरे ख्याल है इस कमरे में ज़्यादातर 20+ ही हैं, ठीक है, और कुछ तो 40 के करीब हैं। तो 20 से 40 के राउंड हम सारे इधर बैठे हुए हैं। और अगर हम एवरेज एज लिमिट देख लें तो 55-60 यही है। और अगर हम एक बंदा अपनी 40 साल भी एज बना ले, ठीक है, तो आप समझ लें कि आप तकरीबन 2/3 गुजार बैठे हैं, 1/3 रह गई है। उस 1/3 में से भी 10 साल वो हैं जिसमें बीमारियां कोई ना कोई अल्लाह न करे लग जाएंगी, जो नॉर्मली लग जाती होती हैं, और वो तो फिर वो बुढ़ापे की एज है। और पीछे जो हम समझ रहे हैं कि हमारी जवानी का किस्सा है वो रह 5-6 साल ही गया होना, फिर अगली फेज़ में हम शामिल हो जाएंगे। मेजॉरिटी जो शादीशुदा हैं उनके बच्चे भी अब स्कूलों में जाते हैं, क्यों जी, ऐसे ही। तो कब करेंगे हम ये। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जिन्होंने कोर्स करिकुलम डिज़ाइन किया हमारे पूरे मुल्क के बच्चों का, 25 करोड़ आबादी का हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है, कभी मतलब हमने इस पर गौर ही नहीं किया। और ना ही कभी उन लोगों ने जो हमारे अरबाब बस्तो कुशाद हैं, जो सिस्टम को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर वहाँ पे फाइज हैं, कभी उन्होंने भी इसके ऊपर गौर नहीं किया। देखें मैं बताता हूँ, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने आप से शुरू होती है। मैंने सिर्फ अपने आप का जवाब देना है, मैं आपका जवाब दे ही नहीं, आपने अपना जवाब देना है। और आपके बच्चे कल आपको पकड़ेंगे कि ये हमारे वालिद ने हमें PhD तक सपोर्ट किया, लेकिन हमारे वालिद ने हमें कभी ये नहीं कहा कि कुरान भी समझना है। ये खुद ही नहीं पढ़ते थे, हमें इन्होंने क्यों कहा। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में आयात लिखी हुई हैं कि जब जो जहन्नमी होंगे ना वो दूसरों को भी फंसवाएंगे, वो बंदे को चुन चुन के लेके आएंगे कि इसकी वजह से मैंने ये काम किया था, ऐ अल्लाह इसको दुगना अज़ाब दे, और वो भी फंसेगा फिर। तो ये जो कुरान लिखा हुआ है बार बार के औलाद और माल आज़माइश है, ये किस लिए लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है। अब औलाद की परवरिश जो है वो आगे वालदैन की जिम्मेदारी नहीं है। वालदैन की जिम्मेदारी खाली यही तो नहीं है कि उसको आइट्स करवा दें और बाहर जर्मनी भेज दें, इंग्लैंड भेज दें, UK भेज दें, स्कॉलरशिप्स पे भेज दें। दुनिया जहान की डिग्रियां हमने ले ली हैं, ठीक है। एक किताब के 30 चैप्टर हैं, वो 30 चैप्टर हमने एक दफ़ा भी उठा के तर्जमे से नहीं पढ़े। हम कम से कम ये तो कोशिश कर लें कि हम आए दिन ये रोना रोते हैं कि पाकिस्तान, हम तो अपने कंट्री की बात करते हैं कि यहाँ पे जनाब हर बंदा मुख्तलिफ बात करता है,
ठीक है, एक बंदे से बात पूछो वो कुछ बताता है, दूसरे से पूछो कुछ बताता है, तीसरे से पूछो कुछ बताता है, लेकिन क्या हमने ये फिक्र कभी की कि अल्लाह क्या बताता है? पहले वो तो देख लें। जब आप ये देख लेंगे ना कि अल्लाह ने क्या कहा है, तो ये जो आपके 90% टेंशन है ना हमारे इर्द गिर्द फैली हुई कि मिस्टर एक्स ये कह रहा है, वाई ये कह रहा है, जेड ये कह रहा है, ए बी सी ये कह रहे हैं, वो सारी निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि कुरान आपको सामने होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल के बंदे यहाँ बैठे हैं, अगर मैं अब केमिकल से रिलेटेड हूँ, मेरी फील्ड, अगर मैं केमिकल से रिलेटेड कोई भी बात करता हूँ तो मेरे केमिकल वाले जो होंगे वो तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बाकी तो कहेंगे जी सर, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसने क्या बात की है। इस बात को समझें, केमिकल वाले क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे अगर मैं गलत बात करूंगा? क्योंकि उन्हें पता है कि इसने अगर ये बात की है तो ये गलत की है। और बाकी क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाते? इसलिए कि उन्हें पता ही कुछ नहीं है। तो दीन के मामले में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता कख नहीं है, इसलिए हमें जो कोई आके जो फार्मूला देता है हम चुप करके पी जाते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन हमने खुद कभी एफर्ट नहीं की कि हम इसको खुद देख लें अल्लाह ने क्या कहा है। हमने कभी उसको वेरीफाई करने की नौबत हमने नहीं लेके आए। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। अभी आपसे पूछे ना कल मैच हुआ है फलां फलां का, स्कोर क्या था, तो आप फ़ौरन गूगल पे जाएंगे, उससे पूछेंगे और वो ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल निकाल के दे देगा, पूरी समरी समेत होता है। लेकिन कभी आपको ने ये ट्राई की कि कुरान मजीद में वालदैन के हकूक़ के हवाले से या औलाद के हकूक़ के हवाले से या निकाह के असूल के हवाले से, तलाक़ के हवाले से, विरासत के असूल के हवाले से कुरान में क्या लिखा हुआ है, गूगल पे ज़रा यही सर्च करके देख लूँ? वो नहीं हम करते। वो हमने मुद्दा सारा डाला हुआ है कि ये मौलवी हज़रात ने करना है या मुफ्ती हज़रात ने करना है। हमने तो अपनी कब्र में जाना ही नहीं, उन्होंने भी अपनी में जाना है, हमने अपनी में जाना है। हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमने क्या करना है और आगे हमने अपनी जनरेशन को क्या देना है। वो नहीं ये सवाल करेंगे। क्या हम अपने बच्चों को CSS ऑफिसर तक तो मेहनत करा देते हैं, लेकिन हमने अपने दीन के हवाले से उनको किधर खड़ा किया है? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और यही वो बात लिखी हुई है कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया आपकी तरफ ताकि लोग इसमें गौर करें, आयाती ही उसकी आयात पर। तो आयत समझ आएगी तो गौर होगा, नहीं तो वो तो सिर्फ अरबी ही है, वो तो आप अरबी की तरह उसको बस पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि एक एक हर्फ के ऊपर जो है 10-10 नेकी हैं, एक एक हर्फ पे। इसी तरह वाली आता जक करा ताकि नसीहत पकड़ें। अब किसी को नसीहत करनी हो, अब ये यहाँ पे 2 बंदे ऐसे बैठे हैं जिनको दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं, ये हमारे पास ये चाइनीज़ के बैठे हैं, वो जर्मनी में माशाल्लाह काफ़ी टाइम गुजारा है, कुछ ना कुछ जर्मनी भी आती होगी। अगर इनसे अभी कहा जाए कि चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ ज़रा फतवा दे दें तो हमें समझ आ जाएगी। क्यों जी? कोई नसीहत कर दें हमें, या उन्हें कहा जाए जर्मन लैंग्वेज में हमें एक नसीहत करें कोई भी, तो हमें समझ आएगी। तो फिर ये कैसे समझ आएगी? सीखना पड़ेगा। तर्जमा तो अवेलेबल है ना कि नहीं? ठीक है। और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, कि यकीनन हमने कुरान को आसान कर दिया नसीहत के लिए। ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके सबसे बड़े गवाह आप खुद हैं। आपने रेगुलर क्लासें लेने वाले चंद हैं, लेकिन मेजॉरिटी ने चलो कुछ आते तो रहे हैं। जितनी भी आपने क्लासें ली हैं, क्या आप इस काबिल हो नहीं गए कि एक आयत सामने आए तो 80% समझ आ जाता है? कोर्स तो 50% कह रहा है ना, लेकिन मेरे ख्याल इससे ज़्यादा आ जाता है, हो जाता है। कितनी एफर्ट की है आपने? सिर्फ 20 घंटे, एक दिन के 24 घंटे होते हैं, एक दिन भी नहीं बनता अगर लगातार इकट्ठे किए जाएं तो। अगर लगातार इकट्ठे किए जाएं तो एक दिन भी नहीं बनता। तो और वो चीज़ें कहाँ रखी हैं अल्लाह ने? नमाज में जो रोज़ 5 दफ़ा पढ़ रहे हैं, ये नमाज से ही कोर्स निकाला ना, कोई अलहदा से तो कोई आपको कोर्स नहीं दिया गया पूरी किसी क्लास में कि कल जी आपने ये 2000 अल्फाज का रट्टा लगा के आना है तो फिर आपसे सुना जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं कहा गया। तो अल्लाह ने तो इतना आसान कर दिया, लेकिन हमने वो एक वसवसे के अंदर हम फंसे रहे हैं, जो शैतान हमें कह रहा है कि नहीं 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 ये हमारा काम ही नहीं है। तो हमारा फिर काम है क्या? अल्लाह ने जिन्नों और इंसानों को पैदा किस लिए किया? अपनी इबादत के लिए। एक स्वीपर हम रखें अपने कॉलेज में, ठीक है, या ये नुमान साहब बैठे, ये असिस्टेंट है मेरे साथ,
काम ये टके के ना करें। एक एग्जाम्पल है, मैं बर्दाश्त करूंगा या जो भी हेड होगा, आप अपना अपना खुद सोच लें। आपके डिपार्टमेंट में एक बंदा हो आपके नीचे या आपके साथ, आपने उसे रखा हुआ है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है एक आपने गेट के ऊपर, वो सिक्योरिटी गार्ड वाली ड्यूटी ना करे, वो आए ही ना, आप रखेंगे उसे? तो अल्लाह कह रहा है हमने जिन्नों और इंसानों को तो पैदा किया अपनी इबादत के लिए, हमने वो सारे काम छोड़ के बाकी सारे काम पकड़ लिए। ये नहीं कहा कि बाकी काम छोड़ दो, बाकी काम भी करने हैं, हमारे मामलात भी हमारा दीन ही है, उनको भी सीखें, उस पे असल मेहनत करें। ये काम तो अल्लाह ने, रिज़्क तो बंदे को मौत की तरह तलाश करता है, वो तो खुद ही पीछे आ जाता है, आप ना भी चाहें तो इसलिए हमें इस पे थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये बड़ी स्पेशल आयत है जो मकसद नज़ूल बता रही है कि ये किताब का मकसद क्या है। मकसद ये नहीं है कि उसे लिफाफे में लपेट के बस रख दिए, उसी से तो चीज़ें अखज़ करनी है सारी। उलुल अलबाब किन के लिए हैं ये सारी चीज़ें? अकल वालों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए नहीं है। बेवकूफ़ वही होगा ना, ज़ाहिर है। वो एक माई की एग्जाम्पल है, आगे भी कई दफ़ा सुनाई है कि वो उसका बच्चा चला गया ना बाहर के मुल्क, तो वो बड़े गरीब थे, पूरे थे, पढ़े लिखे भी इतने कोई नहीं थे, बच्चा कि उनका पढ़ गया, वो बाहर के मुल्क चला गया। वो बाहर के मुल्क से जो चेक्स हैं ना मुख्तलिफ, हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट घर भेजता था चिट्ठी के ज़रिए, ठीक है। तो वो चेक आता था, लेकिन वो माई जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी। वो क्या करती थी, ओए मेरे बच्चे का खाता आया, चुम के ना वो दीवार ते ला देता। अगले महीने फिर खाता आया, चुम के दीवार ते ला देता। तीसरे महीने फिर आया, चूम के दीवार पे लगा दिया। एक वक्त आया माई बीमार पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ी, पैसे थे कोई नहीं, उसी तरह फौत हो गई, ठीक है। वह जब गली मोहल्ले वाले बाद में जब इकट्ठे हुए तो पता लगा जी ये क्या लगा हुआ दीवारों के ऊपर, ये जी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं, बच्चे दे खत आंदे सी तो पढ़ना तो आंदा कोई नहीं सी, वो चूम के बस जो है वो लगाई गई दीवार के ऊपर। वो पता लगा वो बच्चा चेक ही तो भेजता था, पैसे ही तो वो भेज रहा था, क्योंकि पढ़ना लिखना आता नहीं था। तो उसने किसी से कंसल्ट भी नहीं किया, पिंड में और कोई बंदा था नहीं, और बस वो चूम के रखते गए। हमने कुरान का ये हाल किया हुआ है, पता पुता कुछ नहीं है, ठीक। और पढ़ते भी कितना है हम खुद देख लें, कितना पढ़ते हैं हम, चलो खाली पढ़ने की भी बात करें। तो हमें थोड़ा सा इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी ये ख़त्म हो जानी है एक दिन, ये हमारी सारी डिग्रियाँ इधर ही रह जानी है। किसी ने नहीं उसको लिखना कि जनाब ये फ़लाँ साहब थे, किसी ने नहीं पूछना। अपने ही घर वाले कब्र में उतार के आ जाते हैं। और फ़िक्र उस दिन पता क्या पड़ी होती है। मैं अपनी आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मैं कब्रिस्तान में, हम उन्हें कब्र में उतारा हमने, ठीक है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। मैं अभी कब्र से उतार के तो अभी बाहर ही आया हूँ, तो मैं कहा चलो मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर दुआ करता हूँ। तो 3-4 बंदों ने मेरी बाजू खींचना शुरू कर दी, पीछे रोटी खुल नहीं, आओ चलिए मेहमान आए में, आमिर साहब आ जाएं, लोगों ने मिलना भी होता है, छोड़ें बस करें, आ जाएं चलें। लेकिन हदीस क्या कह रही है? हदीस कहती है कि जब आप किसी मुर्दे को दफना लो तो कम अज़ कम वहाँ इतनी देर मौजूद रहो जितना एक ऊँट ज़िबा हो के उसका गोश्त तकसीम कर लिया जाए। लेकिन हमने ट्रेंड और बनाए हुए हैं, क्योंकि हमें दीन का पता कोई नहीं। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं कहा यार देख, बंदे की ये औकात है, सारी उम्र जो है वो पेरेंट्स ये करते रहते हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक की होती है। और जब ख़त्म हो गया सारा कुछ तो बाकी सारे रिश्तेदारों को पड़ी हुई है रोटी की, कि आओ जी रोटी खुल नहीं होते पीछे। तो बड़ी मुझे वो हिट हुई, मुझे वो बात नहीं भूलती। तो आप भी कभी गौर कीजिएगा इन चीज़ों पे। तो हम दीन से दूर हैं। वो जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ था वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे। अल्लाह के नबी ने खुद कहा था पहली वही के ऊपर, जब कहा गया था इकरा पढ़, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, मुझे नहीं आता। 2-3 दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये बात की और फिर उन्हें पकड़ के झंझोड़ा और फिर उनसे पढ़ा गया। और जो सहाबा कराम साथ थे वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई PhD डॉक्टर नहीं था, कोई MPhil नहीं था, कोई डिग्रियाँ थी नहीं, वो तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, लिखना तक नहीं आता था उन्हें, लिखने का कोई निज़ाम ही नहीं था। ये कुरान उन्होंने ज़ुबानी हिफ़्ज़ किया हुआ है, गारे हीरा में जाके ज़ुबानी रट्टा लगाते थे, उनकी ज़ुबान थी। तो फिर ये तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु उनके दौर में आके फिर लिखने वाला काम शुरू हुआ कि इसको जो है वो लिख के महफूज करना चाहिए। ये तो पहले तो ये भी नहीं था,
वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप दौरे खिलाफत देख लें कि कितने लाख मुरब्बा मील तक वह हुकूमत फैली है। उनके पास तो था ही कुछ नहीं, उनके पास लड़ने के लिए कितने गज़वात ऐसे आए हैं, उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं था, कपड़े नहीं होते थे, फोतगी हो गई है तो कफन पूरा नहीं पड़ रहा, सार की तरफ से करते हैं तो पैर नंगे हो जाते हैं, तो पैरों की तरफ करते हैं तो सार नंगा हो जाते हैं, ये हालात थे। लेकिन अल्लाह ने कहा, देखें आज हम 2024 में हैं, अभी भी उनका नाम जिंदा है। उन्होंने मेहनत की, कुरान की वजह से अमल करेंगे तो हम उठाए जाएंगे। ठीक है, देखें ना, एक हमें सारा कुछ पता है कि जितनी चीज़ें हैं पाकिस्तान में बनती हैं, और सिर्फ वो एक ब्रांड की स्टैंप लगती है और उस एक स्टैंप की वजह से उस चीज़ का नाम बन जाता है। ये मैं लिवाइस वाली जैकेट एक पहनी हुई है, ये पिंडी बटिया में इनकी फैक्ट्री है, सारा कुछ यहाँ बनता है। और वो 20 पेयर वहाँ से अगर आप ये लें ना तो हो सकता है आपको 1000 से भी नीचे में मिल जाए, लेकिन इस स्टैंप लगने के बाद ये 10-12 हज़ार की हो जाएगी। सिर्फ स्टैंप का कमाल है। तो हमारे साथ भी तो स्टैंप लगी नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की, लेकिन वो स्टैंप उस वक़्त लगेगी जब उस पर अमल भी करेंगे, उनकी तालीमात पे। ये कुरान एक ही तो किताब है। अब हर बंदा ये अपनी नीयत कर ले इस चीज़ के ऊपर कि यार मुझे जितना भी आता है, तर्जमे वाले कुरान मौजूद हैं। सबसे आसान हाल बताता हूँ, इस्लाम 360 ऐप एक आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। उसमें आप जिस भी फ़िरके से हैं, ठीक है, जो बंदा आपको पसंद है उस बंदे का तर्जमा निकाल लें, सारे उन्होंने अपलोड किए हैं, जो पसंद है आपको, ताकि पहले तो आप इस चीज़ से बाहर आ जाए, ठीक है। ताकि कई लोग फिर ये भी कहेंगे कि वो इस्लाम 360 तो वो है ही एंज है, वो तो एंज है, तो ये तो इससे भी बाहर आ जाएं। और उनके जिन के तर्जमे ना, उनका अपना फतवा मौजूद है उसी के अंदर, वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, वो सब बकवासियात बनी हुई हैं। उसके आप सेटिंग में जाके फतवा चेक करें, जितने भी उलमाए पाकिस्तान के, सब के साइन मौजूद हैं कि ये ठीक है, ऑथेंटिक है, उसको खुद पढ़ लें, फतवा अपलोड किया हुआ उन्होंने। तो आप अपने मकतब का ही तर्जमा अपलोड करें, जिसको जो पसंद है, और वो हर बंदा ये टारगेट बना ले कि ये 2024 जनवरी में बैठे हम, 2024 में मैंने तर्जमे के साथ एक दफ़ा सिर्फ कुरान मजीद पढ़ लेना है। कौन कौन नियत करता है? कम अज़ कम ये तो पता हो, बीइंग अ मुस्लिम, कि अल्लाह ने क्या कहा था। एक दफ़ा हम उससे तो गो थ्रू हों। जब उससे आप गो थ्रू हो जाएंगे, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वैसे ही खुल जाएगा, आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि यार इसका तो मतलब है ये भी गलत है, इसका तो मतलब है हम ये भी गलत करते हैं, इसका तो मतलब है फ़लाँ भी गलत कहता था। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है। फिर जो चीज़ ना समझ आए वो उलमा से डिस्कस कर लें, अपने जो भी आपके हैं, आप जो आपको पसंद है उनसे डिस्कस कर लें कि ये आयत मुझे समझ नहीं आई, इसका क्या मतलब बना, ये आयत मुझे थोड़ा ताल्लुक़ तो बनाए ना उस किताब के साथ। एक चीज़ नहीं समझ आती है, हम उस्ताद के पास जाते हैं, उससे डिस्कस करते हैं। ये कोर्सेज़ भी इसी चीज़ का है कि हम जो वो तर्जमे से डरते हैं, हमें खुद चीज़ें समझ आनी चाहिए कि क्या लिखी हुई हैं, क्या बता रही हैं ये। तो ये एक बहुत गहरी आयत है, इसको हमें समझना चाहिए कि ये किताब जिसको हमने नाजिल किया आपकी तरफ, वो एक बरकत वाली किताब है। अब ये वो वाली बरकत नहीं है कि चुम के रख देता बस बरकत आस्ते, या ज़्यादा ही हुआ तो आयत कापी की, तवीज़ बनाया, लटका लिया, बरकत होगी जी, माशाल्लाह लिखवा लिया, ठीक है, चोरी के पैसे से बिल्डिंग बनी और ऊपर माशाल्लाह लिखवा लिया, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है जी। तो फलाना विला या फलाना ये, इस तरह बरकत नहीं आती। किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को। अल्लाह को तो धोखा नहीं दिया जा सकता। वो आपको पता है बनी इसराइल पे एक अजाब आया था, उनको मना किया गया था कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना। हफ्ते वाले दिन मछली का, ये बड़ा गहरा वाक़या है, इसको सोचें ज़रा, मैं थोड़ा बताता हूँ आप। हफ्ते वाले दिन मना हो गया कि जी मछली का शिकार नहीं करना। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ट्रिक ढूंढा कि यार हफ्ते वाले दिन अगर मछली का शिकार नहीं करेंगे तो ये तो हमारा हफ्ते में एक दिन का तो लॉस होगा। कारोबारी लोग थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जुम्मे वाले दिन ना, जब क्लोजिंग करनी होती थी, क्लोजिंग से पहले ना अपने वो पूरे जहाँ जहाँ जाल बिछाने थे ना, हफ्ते वाले दिन एडवांस लगा देते थे। हफ्ते वाले दिन काम नहीं करते थे। एक और बात, हफ्ते वाले दिन जो मना किया था वो काम नहीं करते थे, ठीक है। और फिर इतवार को जब आते थे, क्योंकि वो पहले प्लानिंग हुई होती थी, जुम्मे वाले दिन सारा एडवांस करके आए होते थे, तो वो उन्हें होता था कि यार चलो हमारा लॉस नहीं हुआ। इस चीज़ पे अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया कि तुम किसको धोखा दे रहे हो।
हालांकि हफ्ते को काम भी नहीं किया, मना यही हुआ था कि हफ्ते को काम नहीं करना, हफ्ते को काम नहीं किया, लेकिन प्लानिंग वही इनडायरेक्ट बनाई। तो हम कितनी जगह ऐसे धोखा दे रहे हैं, काम वो नहीं करते लेकिन इनडायरेक्ट कर भी रहे होते हैं, तो अल्लाह ने पकड़ लिया और फिर क्या अजाब आया वो आप पता ही। तो हैं जी, ये जो बंदर जितने हैं ना, ये वही कौम है, बंदर बना दिया था। और अल्लाह ने नाजिल किया उसमें आयत कि हमने पिछलों के लिए भी इनको इबरत बना दिया और बाद में आने वालों के लिए भी इबरत बना दिया इनको। बड़े बड़ी अजीब चीज़ें हुई हैं। तो आप देखें तो अल्लाह को तो नहीं हम धोखा दे सकते, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है। तो हम थोड़ी सी फिक्र पैदा करें अपने लिए भी और अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी, कि अगर हम उनमें कुछ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कल वो किसी जगह पे पहुंचे होंगे, वरना कल वो हमें कोस रहे होंगे जैसे हम आज पिछलों को कोस रहे हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया जिस वजह से मेरे ये 20-25 साल ज़ाया हो गए हैं, वरना आज शायद मैं कुछ करके बैठा होता। हमारी यही तो अलमिया है ना कि हम अपना कसूर भी दूसरों पर डाल देते हैं। हमने खुद भी कुछ नहीं करना होता और दूसरों पर डाल दिया, फलाने की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, हालांकि मैं अपना कसूरवार खुद हूँ। क़यामत वाले दिन इंसान के सीने से किताब निकाल के उसको पकड़ा दी जाएगी, अमालनामा, और वो अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं कि आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफ़ी है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने क्या किया, क्योंकि वो लिखा हुआ उसको पकड़ा दिया जाएगा। ये देख लो, कईयों को दाएं हाथ में, कईयों को बाएं हाथ में। तो जब यूं फेंके जाएंगे ना अमालनामे, तो वो पता तो चल जाएगा कि अब दाएं में मिलना है कि बाएं में मिलना है। तो अल्लाह ताला हमें दाएं में ही नसीब करे, आमीन। तो वो जो बाएं वाला होगा ना, वो यूं पीछे हाथ छुपाएगा कि मुझे ना यूं मिल जाए, तो वो खुद ब खुद उसके बाएं हाथ में पहुंच जाएगा। और जिसके दाएं हाथ में मिलेगा वो हर एक को जाकर दिखाएगा और खुशी से जो है ना वो नारे लगाएगा कि देखो मैं कामयाब हो गया, मैं तुम्हें कहता था ना ये कर लो, मैं तुम्हें कहता था ना ये कर लो, मैं तुम्हें कह रहा था ना ये ना करो, ये कर लो, ये करो, ये तुम गलत करते हो, और तुम मुझे उस टाइम कहते थे कि नहीं यार तू एम कहता रहना है, तो देखो आज मैं कामयाब हो गया। वो एक एक बंदे के पास जाएगा और जाके उन्हें बताएगा देखो ये मैं तुम्हें कहता था कामयाब हो। तो क्योंकि असल कामयाबी वो है, वहाँ से ज़िंदगी शुरू होनी है। वो जो मास्टर पीस अल्लाह ने कहा है ना कि अशरफुल मखलूक़ात बना दिए, वो अशरफुल मखलूक़ात मास्टर पीस अभी आना है। अभी वाली मशीनरी में तो डिफेक्ट्स ही बड़े हैं। ये कितना बड़ा डिफेक्ट है कि एजिंग इफेक्ट आ जाता है हमारे अंदर, हम बूढ़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिफेक्ट है, हमें बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। ये किस तरह का मास्टर पीस है जिसको अल्लाह ताला कह रहे हैं? अभी भी बहुत सारी खूबियाँ हैं इन प्रॉब्लम्स के अलावा, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जानी है आगे जन्नत में जाके। वहाँ ये सब कुछ नहीं होना, ना बीमार होना है आपने, ना आपने थकना है, ना एजिंग इफेक्ट होना है। वो मास्टर पीस तो वहाँ पे अपलोड होना है, नया सॉफ्टवेयर, मशीन यही होगी। जैसे हम प्रोटोटाइप बनाते हैं डिफरेंट मशीन्स की, तो इसलिए हमें आगे की फिक्र करनी है। ये हमारे क़यामत का पहला दिन 50,000 साल का है, पहला दिन। हमारी ज़िंदगी कितनी है? 60-70 साल हद। और फिर जब एज ज़्यादा हो जाए ना, तो वो घर वाले खुद कह रहे होते हैं जी दुआ करो जी अब्बे और वास्ते आसानी हो जाए। इनडायरेक्ट मतलब यही होता है कि बस होने ना तब चुका जाए काम। ऐसे होता है कि नहीं होता? बंदा बीमार हो जाए ज़्यादा, और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए या घर वाले बहुत ज़्यादा तंग पड़ जाएँ, तो वो फिर एक दूसरे को यही कह रहे बस जी दुआ करो, बस अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह मोहताजी ख़त्म कर दे। मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, मीनिंग वही होते हैं। आप सीधा तो कह नहीं सकते कि या अल्लाह अल्लाह इन्होंने मौत दे दे, क्योंकि वो ज़ाहिर फतवा लग जाएगा घर में ही, ओए तू इस तरह क्यों किया। लेकिन वो इनडायरेक्ट वर्डिंग्स हमने बनाई हुई हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना इसकी गौर व फिक्र थोड़ी नसीब करे। थोड़ा सा भी फ़िक्र पैदा हो गई, इंशाल्लाह हम चल पड़ेंगे। हमारे दिन के 24 घंटे हैं, हमारी ज़िंदगी के एक पूरा निज़ाम बना हुआ है, उस पूरी हमारी रूटीन है, उस रूटीन में हम थोड़ा सा दीन को भी लेके आएँ। हर बंदा मसरूफ़ है। ये आपके सामने मुझे कालें आ रही हैं पता नहीं कितनी, क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन भी तो ये निज़ाम चलता रहना है, को बंद हो जाना है। हमारे कॉलेज प्रिंसिपल ही नहीं है, फिर भी निज़ाम चल रहा है बगैर प्रिंसिपल के। मैं तो इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे तो एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। निज़ाम कभी नहीं बंद हुआ। कितने लोग मार गए हैं, दुनिया चल रही है, बल्कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चल रही है, नई से नई चीज़ें आ रही हैं। कभी नहीं निज़ाम रुकता। हमारे मरने से किसी को कोई नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुरू में होता है आप डेली
जाते हैं कब्रिस्तान, नया नया फोतगी हुई हो, आहिस्ता आहिस्ता वो हफ्ते पे चला जाता है, फिर महीना, फिर साल, फिर हमने ईदें मनाई हुई हैं कि चलो हुण ईद आ गई है, कब्रिस्तान ही एक बारी हो गई है। वो फिर वो जो बाहर के मुल्क चल जाते हैं, फिर कब्रों का भी वाली वारस कोई नहीं होता, कौन कहाँ दफन है पता भी कोई नहीं। कब्रें कई दफ़ा जाकर फिर ढूंढनी पड़ती हैं, इत्थे ही है ऐसी, पता नहीं किधर गई, होता है ना ऐसे। तो इसलिए हमारी औकात सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। हम अपनी वैल्यू बना लें, वैल्यू बनेगी दीन के साथ अटैच होके। ठीक है, अभी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करें, हम उन लोगों में से हैं जितनी ये क्लास अभी बैठी है कि आप एक तो चलो पाकिस्तान के जो भी हालात हैं उनको आप अपने सामने रखें, और फिर आप देखें कि आपको एक जॉब मिली हुई है। कितने तो ऐसे हैं जिनके पास यही नहीं है। फिर आप क्वालिफाइड हैं, कितनों का ख्वाब होता है इंजीनियर डॉक्टर बनना, आप वो बन चुके हैं, अल्लाह ने वो चीज़ आपको दे दी हुई है, ठीक है ना। फिर आप जो परमानेंट हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, लोगों को पक्की नौकरी नहीं मिलती, थोड़े से हालात ऊपर नीचे होते हैं, वो अगले एम्प्लॉय निकाल के बाहर मारते हैं, आपको वो भी अल्लाह ने दी हुई है। ये अब आपको मिल गई है, लेकिन अब आप थोड़ा दीन के लिए भी कुछ थोड़ा सा टाइम निकालें, कोई एक परसेंटेज वक्फ करें कि यार मैंने ये चीज़ सीखनी है, बस मुझे नहीं पता। तो अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है ना, हदीस का मफ़हूम है, उसे दीन का फ़हम अता कर देता है। तो ये अल्लाह की आपके साथ मेहरबानी है जो हम एंड पे दिखाते हैं ना कि आप मुंतखब हैं, कि आप इस कोर्स में बैठे हैं, मेरा कोई कमाल नहीं है, यहाँ ले के आने वाला आपको अल्लाह ही है। और दिलों को चेंज करना भी अल्लाह कहता है, पूरी इंसानियत के दिल जो है ना वो अल्लाह के ये 2 उंगलियों के दरमियान है। तो अल्लाह ताला चाहे तो क्या कुछ कर दें, कोई अल्लाह को क्या परवाह है, कोई परवाह नहीं। तो हमने अपनी फ़िक्र खुद करनी है, थोड़ी सी फ़िक्र डेवलप करें कि कुरान के असल मकसद को समझें क्या है। मकसद ये नहीं है कि खिलाफ उसको पढ़ी जाएं, उसके अंदर क्या लिखा है उसको समझना, असल काम ये है। तो इसको अल्लाह ताला हमें जो है वो तौफीक अता फरमाए। बाकी हमें तर्जमा जो है वो ऑलरेडी कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं। आज के कुरान पाठ में यही बात है, ये सारा तर्जमा देखें ना अब आपको खुद आता है। बाकी इस मेन पैगाम को जो है वो समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ना कितनी ज़बरदस्त बात जैसे मैंने अभी आपको बताई भी कि कुरान एक ऐसी किताब है जो नाजिल हुई और जिन पे उतरी है उन पे ये सारा फजल हुआ है। जैसे इस कुरान की बरकत से का ये आलम है कि जिस महीने में उतरा वो उस महीने को हम कहते हैं बेस्ट महीना है। जैसे अभी रमज़ान आना है, रमज़ान शरीफ में उतरा ना, रमज़ान की फजीलत यही है कि रमज़ान के अंदर भी वो नाजिल होना शुरू हुआ। फिर जिस रात उतरा उस रात को हम कहते हैं कि जी सबसे बेस्ट है। फिर जिस महीने में उतरा वो महीना अफजल हो गया। जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा वो रसूल उसकी फजीलत से सबसे बेहतरीन हो गए। फिर जिस शहर में उतरा वो अमन वाला शहर हो गया, वरना पहले उसका यसरब नाम था, बाद में वो चेंज हो गया, दोनों को हरमैन शरीफैन कहा जाता है कि पाकी के शहर। तो देखें, और जिन्होंने अमल किया है वो अगले 100 साल तक दुनिया की सुपर पावर भी रहे हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन उस तालीमात पे अमल करके वो यहाँ तक पहुँचे। कोई चीज़ नहीं थी उनके पास, कितने गज़वात हैं उनके पास, तो जंग लड़ने का सामान नहीं होता था, सोटियों से उन्होंने जंगें लड़ी हैं, कुछ भी नहीं होता था। वो जब ग़ज़वा उहद का वाक़या हुआ ना कि जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया गया तो बड़ी परेशानी बन गई थी, जो जहाँ उनके दंदान मुबारक भी शहीद हुए। तो वहाँ पे सहाबा ने जो कवर किया ना, तो उन्होंने डायरेक्ट अपने सामने कवर किया है जिस्म के साथ। उनके पास कोई तीरों को ब्लॉक करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि इवन हाथों से रोके उन्होंने तीर। इस तरह की सिचुएशन बन गई थी, उनके पास तो लड़ने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। और बल्कि एक दफ़ा तो ऐलान हो गया कि हज़रत मुसअब बिन उमैर थे, मेरा ख्याल है कि जो हम शक्ल मिलते थे बहुत ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो शहीद हुए। तो सब ने ऐलान कर दिया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शहीद हो गए। तो ये सिचुएशन बन गई। ऐसी सिचुएशनों से दीन पहुँच के हमारे तक यहाँ पहुँचा है, तो हमने क्या हक़ अदा किया है, अल्लाह सवाल नहीं करेगा क़यामत वाले दिन के तुमने क्या किया मेरे दीन के लिए, कोई एक बात बता दो। तो ये हमें इसका भी थोड़ा सा फ़िक्र करनी चाहिए, ना कि ये कि सिर्फ हमें सिर्फ अपनी हर टाइम खाने पीने की हो, हमें अपने सिर्फ ग्रेड्स की हो, हमें सिर्फ हर टाइम अपनी सैलरियों की हो कि जो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं लाख पे पहुँच गया हूँ, मैं 2 लाख पे पहुँच गया हूँ, मैं 3 लाख पे पहुँच गया हूँ। करोड़ वाला कहता है मैं अरब पे पहुँच जाऊँ। रह सारा कुछ इधर ही जाने, पीछे वाले लड़ रहे होते हैं बाद में।
तो ये बातें हमने कर ली हैं जी लिए, ताकि वो गौर करें आयात पर। ये लाम वाली बात पहले भी आई थी, इसको फिर देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लाम है इसका बेसिकली मतलब होता है लिए, लेकिन लिए मतलब तब है जब इसम के साथ आए, लेकिन जब वो फेल के साथ आता है तो फिर इसका मतलब ताके में आ जाता है, जैसे आज यूज़ हुआ है लियत दब्बरू और लियत तज़क्करू, क्योंकि ये फेल हैं। फेल के साथ जब यूज़ होते हैं तो इसका मतलब ताके होता है, और अगर वो हर्फ के साथ आए तो यहाँ मतलब इसका अलबत्ता हो जाता है, जैसे वाला कद यस्सरनल कुरान वाले तो वहाँ पे भी लाम आई है। तो ये जो लाम है इसका मतलब अलबत्ता है या यकीनन। तो इसके 3 मतलब यूज़ होते हैं, इसम के साथ और होता है, फेल के साथ और होता है, और हर्फ के साथ और होता है। तो ये बात भी हो गई। आयत का मतलब होता है, आयत के 2 मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब निशानी भी है। आयत एक तो हम उसे कहते हैं ना आयात, और आयात का मतलब निशानी भी है। निशानी किसके लिए? अपने पढ़ने वाले के लिए। जैसे वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इसी तरह आयत आयत पे लिखा है उसको पढ़ने वाले का नाम, कि जिसने ये आयत नाजिल उस टाइम हुई है ना जब, तो उस पे लिख दिया गया था जब नाजिल हुई थी कि इस आयत को फ़लाँ दिन 31 आज 31 है, 31 जनवरी 2024 को फ़लाँ फ़लाँ क्लास में ये बंदे देखेंगे इस आयत को तर्जमे के साथ। आपका नाम लिखा हुआ है इस चीज़ के ऊपर, अल्लाह की तरफ से मैसेज पहुंच गया आपको, चाहे वो जिस ज़रिए भी पहुंच गया। अब आगे आपके पास अब जवाब नहीं है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने सारी उम्र बताया ही नहीं, मुझे तो यही नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। एक बच्चे को स्कूल दाखिल कराना हो ना, तो वो पहला बच्चा खसूसी, तो वो वालिदैन ना पूरे अपने शहर में सारे स्कूलों का सर्वे करते हैं। अच्छा फ़लाने स्कूल की ये फ़ीस है, फ़लाने में इस तरह के क्लासरूम्स हैं, खुले डुले हैं, मैडमें अच्छी हैं, ठीक है, कारपेट बिछा हुआ है, एसी लगा हुआ है जनाब, तो सारा कुछ, खिलौने भी बड़े मौजूद हैं। आजकल तो प्ले ग्रुप आ गया ना, हमारे दौर में तो होता ही नहीं था, तो अब तो खेलने के लिए जाते हैं बच्चे। तो उस प्ले ग्रुप के लिए भी पूरे जो इलाके के स्कूलों को देखा जाता है। क्यों जी? ऐसे ही है। तो उसको दीन पे चढ़ाने के लिए कोई गौर फिक्र नहीं होने की ज़रूरत, जिस पे उसकी आखरत का फ़ैसला होना है और अपना भी फ़ैसला होना है। तो आया से आयात जी ये तो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। इसकी लुब अलबाब यूज़ हुई है, लुब से अलबाब इसकी जमा होती है। तो ये बातें हमने कर ली हैं सारी। तो तदब्बर और तज़क्कुर के लिए जो है ना कुरान नाजिल हुआ है, ये इसका असल मकसद है कि तदब्बर कहते हैं गौर करना, और तज़क्कुर कहते हैं नसीहत हासिल करना, अपनी ज़िंदगी में उसकी बातों पे अमल करना। और अमल तब भी होगा जब चीज़ें समझ आएंगी, वरना समझ ही नहीं आएंगी तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसको गौर से जो है पढ़ने की ज़रूरत है। तदब्बर कैसे जी? गौर करना। जैसे किसी अखबार की ही एग्जाम्पल है कि अखबार आप ऐसे तो नहीं ना, गौर तो नहीं कर रहे होते उसके अंदर, सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं, रीड ही कर रहे होते हैं कि ठीक है यार आज की क्या खबरें हैं। लेकिन कुरान खाली पढ़ने के लिए नहीं है, गौर करने के लिए है कि वो जो बात लिखी है वो मेरे पे कहाँ फिट होती है। ठीक है वो पीछे कहीं नाजिल हुई है, लेकिन वो अब ये क़यामत तक के लिए हिदायत है, मेरे ऊपर कहाँ फिट होती है, मैं कहाँ फॉल करता हूँ। तो आगे चलते हैं जी। तो कुरान को किस तरह ज़िंदगी में लेके आएँ, इसके लिए पहले कुरान से हमारे ताल्लुक़ जो है ना वो बनना चाहिए। कुरान से ताल्लुक़ हमारे ये 4 तरह के बनते हैं। एक रास्त है, डायरेक्ट, ठीक है, शख्सी है, तयशुदा है, मुतल्लिक़ है। तयशुदा जैसे आज की एक आयत आई, तो ये तयशुदा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि फ़लाँ दिन आपके सामने ये आयत आएगी और ये आपको बता दिया जाएगा, ये है तयशुदा। ठीक है, मुतल्लिक़ रेलेवेंट, जैसे कई दफ़ा आप एक सिचुएशन में होते हैं और उस सिचुएशन के अंदर आपको पूछना पड़ता है कि मेरा दीन मुझे क्या कहता है, ठीक है, तो वो उस दीन के मुतालिक रेलेवेंट जो है वो रेलेवेंसी क्या बनती है। और डायरेक्ट ज़ाहिर है हमारा इस चीज़ से डायरेक्ट भी ताल्लुक़ होना चाहिए और जो है वो पर्सनल भी होना चाहिए, इन्फ्लुएंस हमारा शौक़ एक होना चाहिए कि हमें यार मेरा इस चीज़ से, इसके अंदर ही मेरी हिदायत है, मैं इसी से जो है वो सारा चीज़ें जो है वो सीखूँ। तो ये बातें जो है हमने सारी कर ली हैं, इसको हम अब स्किप करते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ताल्लुक़ मालूम करने के बाद फिर तदब्बर हम कर सकते हैं। ये वही डायग्राम है, दुआ, ठीक है, और फिर हम उसका जो है वो एहतसाब वगैरह करें, प्लान बनाएं और आगे तबलीग इसकी जो है हम करें। तो ये बातें हमने कर ली हैं। तो आगे चलते हैं जी। ये दुआ एहतसाब प्लान जो है ये हम इस तरह तज़क्कुर कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ ही है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इस पे अमल करने की जो है ना तौफीक दे, और इसमें कम अज़ कम हमें कोई थोड़ी सी टेंशन फ़ील हो कि मैंने ये काम करना है, मेरा काम है,
कईयों को तो यही समझाने की ज़रूरत है कि भाई ये हमारा ही काम है, हमने समझना है। लोग एक दूसरे के ज़िम्मे लगा के बैठे हुए हैं कि बस ठीक है उसने करना है। तो कुछ ना कुछ अपनी जो है एफर्ट जो है ना वो हम पुट करते रहें, और ये सबसे बड़ा सबूत है। वो जो कहते हैं ना कि ठीक है तू कोई आलम है भाई, तू कोई हाफिज है, तेरे को केड़ा इलम है, तो ये इलम है। बल्लिगु अन्नी वलो आया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत भी है। कहाँ लिखा हुआ है कि पहले डिग्री लो और फिर लेके जाओ? और क्या श्योरिटी है कि डिग्री तक आप जिंदा भी रहेंगे? कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये इसको समझते हुए हमें इस पैगाम को खुद भी समझना है और अपनी अगली नस्ल को भी ये चीज़ बतानी है टाइम से, इससे पहले कि वो कल आके हमारे ही गिरबान जो है वो पकड़ें। और अभी भी कोई देर नहीं हुई, हमें जितना टाइम गुजर गया कोई बात नहीं, आगे अगला ना ज़ाया हो कि पता लगने के बाद भी हम जो है वो वही हरकतें करें जो हम पहले कर रहे हैं। तो तबलीग हमें दूसरों के को ज़ाहिर तभी बताएंगे जब खुद पता होगा। तो ये बातें हमने कर ली हैं और ये हम दुआ एंड पे करते भी हैं। तो ये तकरीबन कवर हो गया सारा कुछ। तो पार्ट बी स्टार्ट करते हैं।